नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 2 जुलाई शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हासामपुरा स्थित दादावाड़ी जैन मंदिर में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई। पुजारी मंदिर में ही आगे की ओर बने कमरे में सोते रहे और चोर मुकुट, समाई, चांदी का पंखा और 1 क्विंटल वजनी दान पेटी चुरा ले गए। 20,000 रुपए का सामान चोरी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल चोरी की यह वारदात रात 1 से तड़के 4 बजे के बीच हुई। पुजारी पवन चौहान रात मंदिर के पट बंद करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे। सुबह करीब 5 बजे जब वह उठकर मंदिर खोलने पहुंचे तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। प्रतिमा का मुकुट गायब था। चांदी की पूजा की थाली भी नदारद थी। भगवान को झलने वाला चांदी का पंखा और दीप जलाने की समाई सब गायब थे। यहाँ तक कि मंदिर की दान पेटी भी नहीं थी। करीब 15 साल पहले बने मंदिर का संचालन इंदौर का संघवी परिवार करता है और स्थानीय स्तर पर विधायक प्रतिनिधि रजत मेहता मंदिर का काम देखते हैं। पुजारी ने उन्हें और चिंतामण थाने को सूचना दी। मौके पर पुलिस डॉग भी बुलाया गया। वह करीब 1 किलोमीटर दूर खेत तक गया। यहाँ दान पेटी पड़ी मिली। पुजारी पवन चौहान ने बताया कि 1 साल से दान पेटी नहीं खुली थी, इसलिए उसमें पड़ी राशि की जानकारी नहीं है। फिर भी 20,000 रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। सामान में पेटी में तो अमाउंट पैसा वगैरह तो बता नहीं सकते, बाकी था पैसा वगैरह। साल भर से खुली नहीं थी। उसके बाद भगवान का मुकुट वगैरह है, 2-3 बर्तन है, आरती है और दान पेटी है। करीब 1 बजे से 4 बजे के बीच में करीब हुई, क्योंकि 4-5 बजे तो वैसे मैं उठ गया था और 1 बजे के बाद तो सोया ही था मैं। नेमावर में प्रेमिका एवं उसके परिवार की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत और उसके दोस्त विवेक तिवारी का मकान प्रशासन ने भारी पुलिस बल लगाकर तोड़ डाला। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी नेमावर में ही मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुरेंद्र सिंह राजपूत ने भाई वीरेंद्र राजपूत, दोस्त विवेक तिवारी, राजकुमार, हाली करण कोरकू, मनोज कोरकू और राकेश निमोरे के साथ मिलकर आदिवासी समाज से आने वाली प्रेमिका रूपाली कास्ते, उसकी मां, उसकी बहन एवं 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर शव खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिए थे। करीब 48 दिन तक ये शव खेत में दबे रहे और कंकाल में तब्दील हो गए। हिंदूवादी संगठन से सुरेंद्र के जुड़े होने से 3 दिन से नेमावर में खूब हंगामा हो रहा था। गोंगप्पा भीम आर्मी और कांग्रेस विरोध जता चुकी है। ये सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके चलते ही प्रशासन ने आरोपी का पक्का मकान जेसीबी लगाकर जमींदोज कर दिया। इस तरह के जितने भी अपराधी चिन्हित रहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी क्रम में हमने जो इसके चिन्हित अपराधी हैं उनका जो भी संपत्तियां हैं कल उसमें उनको चिन्हित किया था। ये भी देखा गया कि निर्माण अवैध भी है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में निर्मित है। आज हमारी पूरी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मिल करके हम इसको ध्वस्त करेंगे। बड़ा स्पष्ट इससे मैसेज भी जाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करने का प्रयास करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसी विषय में जो अन्य अपराधी हैं उनके भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और सभी के खिलाफ एक-एक करके कार्रवाई ये लगातार जारी रहेगी। और जब तक इन सब के विरुद्ध चाहे इनके संपत्तियों की हों चाहे न्यायिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे। निश्चित तौर पे जैसा पहले कहा कि शासन ने ये कहा कि इनको जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव मदद की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जैसे मैंने बताया कि 41.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। फ्रीगंज की पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थित एयू बैंक की शाखा में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आग की चपेट में एसी और चेयर आ गए। शुक्र था कि आग के वक्त शाखा बंद थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की यह शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर स्थित है। सुबह 9 बजे बैंक कर्मचारियों को आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद ताबड़तोड़ दमकल की गाड़ियां रवाना की गई। दमकलों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग के कारण बैंक शाखा में लगा एसी एवं फर्नीचर जल गया और बिजली बंद करनी पड़ी। दोपहर तक बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम जारी था। हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका। आग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की सर सूचना मिली थी। जब तक हम आए तब तक तो क्या है कि फायर ब्रिगेड अपना बुझा चुकी थी आग। बाकी फर्दर अभी ऑफिस हमने बंद रखा है। नहीं सर, प्राइमा वैसी फर्नीचर है, एसीज हैं बस। रिकॉर्ड्स तो कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड पूरा सेफ है। रिकॉर्ड्स में हासामपुरा एवं जवासिया के बीच की बिजली लाइन के तार चोर चुरा ले गए। बदमाश 4 खंभे भी तोड़ गए हैं। दरअसल बिजली तार चोरी की इस घटना को बदमाशों ने 30 जून की रात को अंजाम दिया।
वह गली नंबर 12 से तार काट कर ले गए। इस दौरान उन्होंने बिजली के 4 खंभे भी तोड़ दिए। पुलिस ने पंथ पिपलाई उप केंद्र के प्रभारी धीरज शर्मा की रिपोर्ट पर चिंतामण थाने में मामला दर्ज किया है। कोविड के कारण 3 महीने से बंद साप्ताहिक हाट बाजार को एक बार फिर से चालू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बाजार से जुड़े 500 से ज्यादा व्यापारियों के सामने अब रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनकी रोजी पूरी तरह हाट बाजार पर निर्भर थी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण हाट बाजार अप्रैल से बंद पड़े हैं। उज्जैन शहर में सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग जगह हाट बाजार लगते हैं। यह हाट बाजार क्षेत्रीय लोगों की खरीदी पर चलते हैं। इन बाजारों में सब्जी से लगाकर राशन और घरेलू उपयोग की हर चीज आसानी से सस्ती कीमत पर मिलती है। हाट बाजार से करीब 500 व्यापारी जुड़े हैं। मिर्ची, मसाला, राशन, सब्जी से लेकर नॉनवेज तक विक्रय करते हैं। अप्रैल महीने में संक्रमण का हवाला देकर यह बाजार पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। तब से ही व्यापारी घर बैठे हैं। अब जबकि शहर में संक्रमण शून्य हो गया है, व्यापारियों ने एक बार फिर से हाट बाजार शुरू करने की मांग की है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि इंदौर एवं देवास में हाट बाजार खोल दिए गए हैं, बस उज्जैन में ही प्रतिबंध जारी है। अब तक शासन प्रशासन ने उज्जैन के हाट बाजार खोलने की सुध नहीं ली है। व्यापारी महेश बाथम, कन्हैया बाथम, मोहम्मद असलम, नंद किशोर कहार, हीरा लाल कहार, ललित गहलोत, पूनम कहार, मदन लाल ने कहा कि अगर हाट बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो उनके सामने जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। बताओ। 3 महीने से ही बैठे हैं साहब, हाट जल्दी चुप किया जाए। ये माह में हमारी पूरा बाजार खुल गया, उज्जैन पूरा भीड़ भाड़ वाली जरूरी सब खुल चुकी है। सर हम 3 महीने से घर बैठे हुए हैं और 3 महीने से हमारी स्थिति बहुत खराब, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हाट बाजार करते सिर्फ हमारा व्यापारी हाट बाजार का है। कम 40 साल से 40 साल पुराने दुकानदार है, मिर्ची मसाले दाल चावल वाले, और हमारी स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। तो कब तक बैठ के खाएंगे? कौन देगा हमको खर्चा? छोटे छोटे बच्चे हो ना हमारे। शिप्रा स्नान के मुख्य घाट रामघाट पर शुक्रवार की सुबह अचानक एक गोयरा निकल आया। इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये भागकर नदी में कूद गया। दरअसल बारिश का सीजन शुरू हो गया है और बिलों से गोयरा और सांप लगातार निकल रहे हैं। उमस भी ज्यादा है, इसलिए नदी का रुख कर रहे हैं। सांप और गोयरे के लगातार रामघाट क्षेत्र में दिखने से श्रद्धालु डरे हुए हैं। शुक्रवार को अचानक गोयरा देखकर तैराकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नदी में कूद गया। वन विभाग को मामले की सूचना दी गई है। गौरतलब है कि गोयरा को जहरीला माना जाता है। कहा जाता है कि इसके काटने से जान तक जा सकती है। शिप्रा में अभी जल स्तर थोड़ा बढ़ा है और 2-3 दिन से बारिश होने के कारण शिप्रा जी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ रहा है थोड़ा। उसके दौरान देखा गया अभी कि कुछ जानवर नए पानी में आ गए हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरफ भी जानवरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो सुरक्षित रहे। अभी आज जैसे गोयरा आया था, गोयरे के आने की वजह से पानी में हड़कंप मच गई थी, कुछ लोग बाहर आ गए थे। और उस तरीके से देखा जाए तो हमारा निवेदन है कि प्रशासन इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। महावीर इंटरनेशनल उज्जैन द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई 10 रुपए में भरपेट योजना कोविड काल समाप्त होने के साथ ही फिर से शुरू हो गई है। 2016 से यह सेवा जारी थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण 3 महीने पहले से बंद किया गया था। विधायक पारस जैन एवं पूर्व पार्षद विनीता शर्मा ने खाना परोसकर भोजनशाला का विधिवत शुभारंभ किया। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर अशोक भंडारी ने बताया कि पिछले 5 साल में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन कराया गया। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी रमन लाल सोनी ने बताया कि इस दौरान अतिथियों का अभिनंदन मोती की माला पहनाकर किया गया। नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्याकांड के मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत समेत सभी आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अवैध संपत्ति को जब्त करने के साथ मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी पुलिस खंगाल रही है। इधर पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहां से 3 आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत, राकेश निमोरे और करण कोरकू को 3 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया है। 4 आरोपी वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू को जेल भेज दिया है। पुलिस मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत के अलावा उसके भाई वीरेंद्र, 2 नौकर मनोज कोरकू, करण कोरकू, 2 दोस्त राकेश निमोर और विवेक तिवारी को रिमांड पर लेकर इनसे अवैध संपत्ति की जानकारी लेगी। दरअसल आरोपी सुरेंद्र राजपूत ने प्रेमिका रूपाली से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 13 मई की देर रात अपने खेत में रूपाली सहित उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर जेसीबी से 12 फीट का गड्ढा कर शवों को एक के ऊपर एक जमा कर उन्हें नष्ट करने के लिए यूरिया और नमक डाल दिया था। पुलिस ने हत्या के मामले में सुरेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू और राकेश निमोरे को गिरफ्तार किया था।
इस तरह दिया हत्याकांड को अंजाम। रूपाली और सुरेंद्र राजपूत के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। इधर सुरेंद्र का रिश्ता दूसरी जगह तय होने पर विवाद की स्थिति बनने लगी। रूपाली ने सुरेंद्र की मंगेतर की गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी कि ये गंदी लड़की है। इसी बात से खफा होकर सुरेंद्र ने हत्या की योजना बनाई। 13 मई की रात 8 बजे सुरेंद्र ने रूपाली को खेत पर शादी की बात करने के बहाने बुलाया। रूपाली स्कूटर लेकर बहन नीतू के बेटे पवन के साथ खेत पर पहुंची। सुरेंद्र ने यहाँ पहले रूपाली से शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पवन को बोला कि रूपाली ने हाथ की नस काट ली है, तुम उसकी माँ को ले आओ। पवन रूपाली की माँ ममता बाई को स्कूटी से लेकर पहुंचा तो सुरेंद्र ने उसकी भी हत्या कर दी। फिर पवन से कहा कि दिव्या और पूजा को ले आओ। रूपाली माँ के समझाने से भी नहीं मान रही है, जिस पर वह दोनों को ले आया। सुरेंद्र ने पूजा को खेत पर ही रोक लिया और दिव्या को बोला कि घर से कुछ कपड़े ले आओ, अस्पताल में रुकना पड़ेगा। इसी दौरान उसने पूजा की भी हत्या कर दी। इसके बाद सुरेंद्र ने पवन और दिव्या को फोन करके बुला लिया कि रूपाली को लेकर अस्पताल जाना पड़ेगा। वे दोनों खेत पर पहुंचे तो उनकी भी हत्या कर दी। सुरेंद्र के साथ काम करने वाले मनोज, करण के अलावा सुरेंद्र के भाई वीरेंद्र ने भी इस हत्याकांड में सहयोग किया था। सुरेंद्र के दोस्त राजकुमार और विवेक तिवारी रास्ते से लोकेशन बता रहे थे। रात 12 बजे तक एक एक करके 5 की हत्या कर दी गई। नेमावर थाने के अपराध में 7 एक्यूज को जो है आज न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिनमें से 3 आरोपी राकेश, सुरेंद्र और करण को जो है पीआर के लिए पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया है और शेष आरोपी वीरेंद्र, विवेक, राजकुमार और मनोज, इन 4 आरोपियों को जुडिशियल रिमांड करते हुए जेल भेज दिया। पीआर 3 तारीख को शाम 4 बजे तक का पीआर दिया गया। सभी के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं और उनकी सभी की परिसंपत्तियों का भी जानकारी ली जा रही है और उनकी सभी की परिसंपत्ति को यदि अवैध निर्माण होगा, अवैध होगा तो उनको ध्वस्त किया जाएगा तत्काल प्रभाव से। इसके अलावा इसमें एक और चीज़, सभी राहत के प्रकरण, सभी मृतकों के लिए हमने त्वरित प्रभाव से राहत के प्रकरण बना के और उनको सूचीबद्ध कर दिया गया सभी केसेस में। एक नहीं 2 प्रेमियों के प्रेम में फंसी एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करवाकर शव बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया। अंधे कत्ल की तफ्तीश में जुटी पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कलयुग की विचित्र प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। दरअसल कांकरवा के कुएं में 3 दिन पहले बोरे में बंद लाश मिली थी। शव की शिनाख्त कांकरवा के रामलाल रायकवार के रूप में हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी पत्नी रेखा और प्रेमी शंकरलाल पर शक हुआ। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो 2 और आरोपियों का पता चला। रेखा ने पुलिस को बताया कि 23 जून को गांव में मौसर कार्यक्रम था। इसमें रेखा का रिश्तेदार समरथ भी आया था। रेखा के समरथ और शंकरलाल दोनों से संबंध थे। इन तीनों ने रामलाल को मारने की प्लानिंग की और इसमें गाँव के साहूकार सत्यनारायण मालवीय को भी शामिल कर लिया। रामलाल ने सत्यनारायण से 30,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वह रुपया नहीं लौटा रहा था। इसी रंजिश के चलते सत्यनारायण भी शामिल हो गया। चारों ने मिलकर रामलाल की हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस को रेखा पर शक इसलिए हुआ कि रामलाल 23 जून से लापता था, लेकिन उसने 28 जून तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। गांव में रेखा और शंकरलाल के संबंधों की चर्चा भी थी। इसी सुराग ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा। थैले के अंदर एक मानव पैर बाहर आ रहा है और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस थैले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके थैले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और ये समृद्ध भी पहुँचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की। खाचरोद के अधिकतर सीसी रोड को नगर पालिका ने पेयजल पाइपलाइन के लिए खोद डाला है। सीसी रोड में जगह जगह हो रहे गड्ढों से लोग परेशान हैं। सड़कों का मेंटेनेंस ठेकेदार को करना है, लेकिन वह भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। 2012 में स्वीकृत करोड़ों रुपए की पेयजल योजना अब तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। पिछले 9 साल से ठेकेदार बगैर अनुमति के ही चाहे जहां खुदाई कर रहा है। नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। आए दिन खोदे गए गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा जगह जगह गड्ढे कर दिए गए। नल कनेक्शन करने के बाद गड्ढों को ऐसे ही छोड़ देगा। मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं, मेंटेनेंस ले रहे हैं, बाकी यार कुछ भी नहीं ले रहे। नगर पालिका सबसे ज़्यादा निकम्मी है, सबसे ज़्यादा निकम्मापन कर रही है।
देश के हर नागरिक को कोशिश से सुरक्षा कवच देने के लक्ष्य को लेकर खासरोद स्थित उप जेल में सजा काट रहे कैदियों को वैक्सीन लगाई गई। क्षेत्रीय ANM आशा कार्यकर्ता पटवारी वंदना राजपूत ने कैदियों की ID रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई। 160 कैदियों के वैक्सीन की सुविधा प्रशासन ने दी। वैक्सीनेशन के वक्त SDM पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार मधु नायक ने जेलर DS चंद्रावत के साथ जेल का जायजा भी लिया। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज जेल में जितने भी बंदी निरुद्ध है या हमारे स्टाफ के जो परिजन बाकी रह गए थे कोरोना टीकाकरण से, तो फर्स्ट टीकाकरण जो 18 वर्ष के ऊपर हैं लगभग समस्त बंदी 160 बंदियों को आज कोविशील्ड की प्रथम डोज लगा है। इसके साथ ही साथ लगभग 7 से 8 के करीब जो हमारे स्टाफ है उनके परिवार में जो महिलाएं हैं उनको भी कोविशील्ड का प्रथम डोज लगा है। उन्हेल सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के तत्वाधान में डॉक्टर्स डे पर मुस्लिम समाज ने सम्मान समारोह रखा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रेणुका मीणा व डॉक्टर BL सोनी का स्वागत पुष्पमाला से किया, साथ ही उपहार भी भेंट किए। क्षेत्र के डॉक्टर इश्तियाक काजी, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, शरीफ कुरैशी, डॉक्टर संजय विश्वास, डॉक्टर शमशाद बेग, डॉक्टर ब्रिजेश कुशवाहा, डॉक्टर फारूक शाह, डॉक्टर राजेंद्र सोनी, डॉक्टर SK जैन आदि का सम्मान कर उपहार भेंट किए। संस्था सदस्यों ने कोरोना काल में डॉक्टर्स की सेवाओं की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था प्रभारी शरीफुद्दीन कुरैशी, अब्दुल हसीम मुल्तानी, वकीलुद्दीन कुरैशी, हाजी इब्राहिम पाकिजा, फखरुद्दीन मौलाना, फैजान कुरैशी व सलीम मुल्तानी आदि उपस्थित थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।